Friends, welcome back to my channel Swati Science Classes. This is Swati here. Today I am back with another new video, that is the question and answers and workbook video of EVS class 7 chapter number 5 acids, bases and salts. So friends, let's get started. क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस. आपको डिफरेंस बताना एसिड और बेस पे. तो फ्रेंड्स आंसर है इसका एसिड. पहले हम एसिड्स का बताएंगे फिर बेस का बताएंगे. एसिड्स आर सोर इन टेस्ट. एसिड्स जो होते हैं वो खट्टे होते हैं टेस्ट में. सोर का मतलब होता है खट्टा. एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कलर. जो एसिड का होता है वो ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज करके रेड कर देता है. एसिड्स डज नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर. और एसिड जो होते हैं वो रेड लिटमस पेपर का कलर नहीं चेंज कर पाते हैं. एसिड्स डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक. जो टर्मरिक का एक मैंने आपको इंडिकेटर बनाना बताया था चैप्टर में, पढ़ लीजिएगा आप. वहां पे उस टर्मरिक के इंडिकेटर का कलर जो है एसिड वो नहीं चेंज कर सकता है. बेस पे आ जाते हैं अब. बेसेस आर बिटर इन टेस्ट. बेस जो होते हैं वो बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में. द बेस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर. जो बेस होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर का कलर नहीं चेंज कर पाते हैं. जैसे कि एसिड जो होते हैं वो रेड लिटमस का कलर नहीं चेंज करते हैं, वैसे बेस ब्लू का नहीं कर पाती है. बेसिस टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू कलर. और ये भी रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं. बेसिस टर्न टर्मरिक टू रेड. और ये टर्मरिक को रेड में चेंज कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स such as window cleaners. It turns red litmus blue. What is its nature? अमोनिया जो है वो हमारे बहुत सारे हाउस होल्ड के जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि विंडो क्लीनर, जो विंडो क्लीन करने के लिए लिक्विड्स आते हैं उसमें अमोनिया होता है. तो ये जो है रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं अमोनिया. तो इसका नेचर कैसा है कि ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है. तो आंसर है अमोनिया इज बेसिक इन नेचर. तो इसका जो नेचर है वो बेसिक. अभी मैंने आपको पीछे बेस और एसिड और बेस में जो डिफरेंसेस बताया उसमें मैंने आपको बेस में बताया था कि बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है. ये देखिए, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है बेस. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन. आपको वो नाम बताना है, वो सोर्स बताना है जहां से हम लिटमस सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं और इसका क्या यूज होता है सॉल्यूशन का, लिटमस सॉल्यूशन का. आंसर, लिटमस सॉल्यूशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन्स. लिटमस सॉल्यूशन जो है वो एक लाइकेन नाम का पौधा होता है, वहां से लिटमस हमें प्राप्त होता है, वहां से हमें मिलता है लिटमस. लिटमस सॉल्यूशन इज यूज्ड एज इंडिकेटर टू फाइंड एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन. लिटमस सॉल्यूशन का यूज जो है वो एज ए इंडिकेटर हम करते हैं पता करने के लिए कि जो सॉल्यूशन है उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है. इसके लिए हम लिटमस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. आपको न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन करना है और एग्जाम्पल के साथ. आंसर, न्यूट्रलाइजेशन इज अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस. न्यूट्रलाइजेशन जो है वो एक रिएक्शन है जो कि एसिड और बेस के बीच में होता है. बोथ एसिड्स एंड बेसेस गेट न्यूट्रलाइज्ड. और जब ये रिएक्शन होता है तो एसिड और बेस दोनों ही न्यूट्रलाइज्ड हो जाते हैं इस रिएक्शन के होते ही. For example, when sodium hydroxide NaOH is added to hydrochloric acid HCl, sodium chloride NaCl and water H2O are obtained. ये जो NaOH, HCl, NaCl, H2O बता रहा है ना, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल रिएक्शन वाला वो वर्ड है. ये इसको शॉर्ट फॉर्म में NaOH कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को. हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl कहते हैं, सोडियम क्लोराइड को NaCl कहते हैं और वाटर को H2O कहते हैं. तो ये है एग्जाम्पल. जब NaOH और HCl को मिलाया जाता है तो NaCl प्लस H2O प्लस हीट निकलती है. NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड वही होते हैं जो हम दैनिक जीवन में अपने रोज की जो हम नमक खाते हैं वो सोडियम क्लोराइड होता है. आगे बढ़ते हैं. ट्रू फॉल्स. नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू. ट्रू फॉल्स. ट्रू है कि फॉल्स है? तो फॉल्स है. नाइट्रिक एसिड जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू नहीं करती है. सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड. सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देती है. तो ट्रू है कि फॉल्स? तो आंसर है फॉल्स. सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइजेज ईच अदर एंड फॉर्म होगा, यहाँ पे फ्रॉम आ गया है, मिस स्पेल हो गया है. फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर.
तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब मिलता है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और उनसे क्या निकलता है, सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट यानी कि NaCl और वाटर यानी कि H2O निकलता है, तो ये ट्रू होगा। इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शो डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस। इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि डिफरेंट कलर शो करते हैं एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन का। ट्रू है कि फॉल्स, तो ये ट्रू है। टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। टूथ के जो डिके होते हैं, मतलब टीथ की जो भी प्रॉब्लम होती है वो जो है वो बेस के प्रेजेंस की वजह से होता है। ट्रू है कि फॉल्स, तो आंसर होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन, इट रिमेन्स ब्लू। ब्लू लिटमस पेपर को किसी सॉल्यूशन में डिप करते हैं लेकिन वो अभी भी ब्लू ही है, उसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, तो उस सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, एक्सप्लेन, बताना है आपको। आंसर, अबव सॉल्यूशन में बी न्यूट्रल और बेसिक इन नेचर एज बोथ ऑफ देम विल नॉट चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर। जो सॉल्यूशन है जिसमें ब्लू लिटमस पेपर को डिप किया जा रहा है वो या तो न्यूट्रल है या तो फिर बेसिक है अपने नेचर से, क्योंकि न्यूट्रल और बेसिक है तभी उसका कलर नहीं चेंज हो रहा है, वरना अगर वो एसिडिक होता तो ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाता। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, बोथ एसिड्स एंड बेसिस चेंज ऑल इंडिकेटर्स। बेस और एसिड और बेस जो है वो पूरे इंडिकेटर्स को चेंज कर देते हैं। इफ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विथ एन एसिड, इट डज नॉट गिव अ चेंज विथ अ बेस। अगर कोई इंडिकेटर एसिड के साथ कलर चेंज कर रहा है तो वो बेस के साथ अपना कलर नहीं चेंज करेगा। थर्ड, इफ एन इंडिकेटर चेंजेस कलर विथ अ बेस, इट डज नॉट चेंज कलर विथ एन एसिड। अगर कोई इंडिकेटर चेंज कर रहा है अपना कलर बेस के साथ तो वो एसिड के साथ अपना कलर नहीं चेंज करेगा। फोर्थ, चेंज ऑफ कलर इज इन एन एसिड एंड अ बेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द इंडिकेटर। जो भी चेंज होता है कलर एसिड का या बेस का वो इंडिकेटर पे ही डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का इंडिकेटर है। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है। फर्स्ट, ऑल 4 चारों सही है। सेकेंड, A एंड B सही है। थर्ड, B, C एंड D सही है। और फोर्थ है ओनली D, तो इसका राइट आंसर है ओनली D, यानी कि ये चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड अ बेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द इंडिकेटर। सो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 5 एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स यहाँ पे एंड हो रहा है। इसके आगे मैं आपको एक न्यू चैप्टर जो कि होगा चैप्टर नंबर 6 वो मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, मेरे वीडियोस को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। मिलती हूँ अपने नए वीडियो के साथ।